अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो वीडियो है वो है एक्सरसाइज नंबर 3.4 सेकेंड ईयर मैथ्स की क्वेश्चन 4 तक पार्ट हो गए थे लास्ट वीडियो में। 5 पार्ट और ऑनवर्ड आज इस वीडियो में करवाऊंगा। तो हर सवाल की थोड़ी बहुत ट्रिक है, इस सवाल की भी हमारी एक ट्रिक है। क्या करना है, सबसे पहले तो डेरिवेटिव वाई डैश। यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के लिए वन प्लस एक्स और वन प्लस एक्स दोनों एक जैसी वैल्यू को अलग कर देता हूँ, टेंजेंट को यहाँ से अलग कर लेता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा तो यहाँ पर पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू u में आएगी और ये वैल्यू v में आएगी, सही। तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स x, उसके बाद x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद एक दफ़ा x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव, उसके बाद ये एज इट इज टेंजेंट इनवर्स x। यहाँ पर डिवीजन वाला फॉर्मूला लगेगा, डिवीजन फार्मूला 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर x का डेरिवेटिव, फिर माइनस x से एक दफ़ा और एक दफ़ा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव। डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर में। यहाँ पर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, टेंजेंट का डेरिवेटिव तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो टेंजेंट इनवर्स एज इट इज आ रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 नहीं लिखेंगे, 1 सही। फिर उसके बाद x, इसका डेरिवेटिव आएगा 2x, नीचे की वैल्यू हमारी एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पर दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, 1x x हो जाएगा, नीचे की दोनों वैल्यूज सेम है, सही है। तो होल स्क्वायर में आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ एलसीएम नहीं लिया, तो मल्टीप्लाई के वक्त सिंपल मल्टीप्लाई होता है, प्लस या माइनस के वक्त एलसीएम होता है, सही। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ बीच में प्लस है, ये भी डिनोमिनेटर में सेम है और ये भी डिनोमिनेटर में सेम है। जब दो वैल्यू डिनोमिनेटर में सेम है तो आपने एक ही डिनोमिनेटर में नीचे लिखनी है और ऊपर की वैल्यू भी एज इट इज। तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x, उसके बाद ये ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर, आगे प्लस x। लास्ट सिंप्लीफिकेशन में अगर मैं देखूँ तो ये दोनों सॉल्व हो रही हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा डेरिवेटिव का टेंजेंट इनवर्स 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आगे प्लस x और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मेरा फाइनल आंसर है, सही। तो यहाँ तक आके क्वेश्चन पार्ट 5 खत्म हो गया। 6 पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप उसको अभी छोड़ दो, सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करो तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बुक में थोड़ी सी गड़बड़ है, इस गड़बड़ को पहले सही कराता हूँ। ये इनवर्स यहाँ पर नहीं है, इनवर्स इधर है, सही है। तो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 12 दोनों सवाल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सिर्फ फर्क यहाँ 2 दिया हुआ है या a दिया हुआ है, या x/2 दिया है या खाली x दिया है, सवाल दोनों सेम है। प्रूफ जो चीज़ करनी है वो थोड़ी सी डिफरेंट की है, सही। दोनों चला करा दूंगा। क्वेश्चन 10 को पहले करते हैं। y दिया हुआ है तो इस साइड पे मैं लिखता हूँ dy/dx, दूसरी साइड पे मैं डेरिवेटिव लेता हूँ। आपकी मर्जी, आप डैश से भी लिख सकते हो और d/dx से भी लिख सकते हो। टेंजेंट इनवर्स x/2। थोड़ा सा ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट सवाल भी है और फॉर्मूले भी इसमें काफ़ी लगने। टेंजेंट के साथ वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब एंगल रूल। टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, जो वैल्यू यहाँ पर मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ ये पूरी सेक स्क्वायर के साथ आएगी, 2 टेंजेंट इनवर्स x/2। फर्दर जो वैल्यू आप यहाँ पर लिखते हो उसी का डेरिवेटिव लेते हो, तो 2 का डेरिवेटिव नहीं आएगा, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह x/2 है तो यहाँ पर x/2 स्क्वायर में आएगा। फर्दर जो भी वैल्यू x की जगह उसी का डेरिवेटिव होगा, तो x/2 का डेरिवेटिव लेना है। तो स्टेप शो कर देता हूँ, x/2 डेरिवेटिव। आपको पक्का याद हो तो आप इसको डेरिवेटिव डायरेक्ट भी ले सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये है सेक स्क्वायर। हमारा एक फॉर्मूला होता है जो आपने यहाँ पर याद रखना है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स के, सही। तो आपको अगर सवाल में देखो तो सेक स्क्वायर दिया हुआ है, तो सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस टेंजेंट के, तो यहाँ पर होगा 1 प्लस टेंजेंट।
अब सेक स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू है वही यहाँ पर टेंजेंट के साथ आनी है, 2 टेंजेंट इनवर्स x अपॉन 2। टेंजेंट पे स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले का स्क्वायर है। सही, आगे बढ़ते हैं। ये 2 ऊपर और नीचे दोनों तरफ है, फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में कैंसिल। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लूँ तो ये 1 प्लस x अपॉन 2 का स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ खाली x बच रहा है जिसका डेरिवेटिव 1 होता है। सही, एक चीज सवाल को देखो तो ये चीज आपको सवाल में दी हुई है, टेंजेंट टू टेंजेंट इनवर्स x अपॉन 2, यही पूरी चीज वापस यहाँ पर आ रही है, सिर्फ यहाँ फर्क है कि स्क्वायर दिया हुआ है। सही, तो यहाँ पर अगर स्क्वायर को भूल जाओ इसका मतलब है कि ये चीज y के बराबर है, तो आपका वो पार्ट हो गया dy अपॉन डी एक्स 1 प्लस इस पूरी वैल्यू की जगह आप लिख दोगे y और आ जाएगा इसके ऊपर स्क्वायर, फिर ब्रैकेट, यहाँ पर एलसीएम होगा नीचे तो ये हो जाता है 4 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। आगे 1 है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। ये है डी वाई ओवर डी एक्स, ये हमारे पास है 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको रेसिप्रोकल करूँगा 4 अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर। जिस तरह सवाल में आंसर लिखने को बोल रहा है अगर उस तरह लिखूँ तो 4 शुरू में आ गया, आगे है 1 प्लस वाई स्क्वायर ऊपर, नीचे 4 प्लस एक्स स्क्वायर, यही चीज लानी थी और ये प्रूव्ड हो गई। सही है, तो क्वेश्चन 10 करा दिया, क्वेश्चन 12 अब कराता हूँ, उसके बाद 11 कराता हूँ क्योंकि सेम है ना दोनों सवाल, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 12 सवाल दिया y इज इक्वल टू टेंजेंट फिर a टेंजेंट इनवर्स x से, तो ये हमने सवाल लिख लिया। उसके बाद सॉल्व करेंगे जैसे ऊपर वाला सवाल सॉल्व किया, तो डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पर टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, जो चीज़ टेंजेंट के साथ है वही आपने यहाँ पर लिखनी है, टेंजेंट इनवर्स है। उसके बाद जो चीज़ आपने ब्रैकेट में लिखी है इसका डेरिवेटिव होगा, तो ए का डेरिवेटिव नहीं होगा, कांस्टेंट वैल्यू जब किसी के साथ मल्टीप्लाई में होती है, तो टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस बार x है इसलिए यहाँ पर भी x और आगे कुछ नहीं आएगा, वही सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स के, तो a टेंजेंट इनवर्स x। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करके लिखूँ तो a डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पूरी चीज़ों को सवाल में सेम आ रही है, ये पूरी चीज़ y के बराबर हो जाएगी, तो ये वाई स्क्वायर, यहाँ पर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ है डी वाई बाई डी एक्स। जो चीज़ प्रूफ करनी है वहाँ पर ये चीज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड से वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई में रखा है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स से, यहाँ बच रहा है a और 1 प्लस वाई स्क्वायर। प्रूफ करने के लिए इसको भी यहाँ ले जाया गया है, तो जिस तरह प्रूफ करने को बोल रहा है उसी तरह अरेंज करके आप लिखना ज़रूरी है, तो माइनस a 1 प्लस वाई स्क्वायर एज इट इक्वल्स टू 0, ये चीज़ प्रूफ करनी थी, ये हो गई प्रूफ। तो दोनों सवाल सिमिलर हुए, थोड़ा बहुत फर्क था। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है y अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x अपॉन y, और ये चीज़ प्रूफ करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 सही सवाल है, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x अपॉन y। सही है, तो इसको जो चीज़ प्रूफ करनी है इसको भी इस तरह सॉल्व करेंगे, डेरिवेटिव ही लेके। देखो किस तरह लूँगा, दोनों तरफ डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स वाई अपॉन एक्स, डी अपॉन डी एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन वाई। तो यहाँ पर डिवाइड में वैल्यू है, डिवाइड रूल लगेगा, तो एक्स वाई डेरिवेटिव फिर माइनस वाई एक्स डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ पर टेंजेंट का फॉर्मूला पहले लगेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह एक्स अपॉन वाई है तो उसका स्क्वायर, फिर जो चीज़ हमने यहाँ लिखी होती है उसका फॉर्मूला लगेगा एक्स अपॉन वाई डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव का फॉर्मूला वाई डेरिवेटिव एक्स माइनस एक्स डेरिवेटिव वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स वाई का डेरिवेटिव जब भी होता है डी वाई ओवर डी एक्स लिखते हैं। फिर अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो y x का डेरिवेटिव 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व हो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, यहाँ पर
y, x का डेरिवेटिव 1 नहीं लिखूंगा, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx डिवाइड में y स्क्वायर। यहाँ पर एज इट इज कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, इसको अभी तक यहीं छोड़ देता हूँ मैं, x dy ओवर dx माइनस y। सिर्फ क्या है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर नीचे था, इसको लेके आऊंगा तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ये है वाई माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, इसके नीचे वाई स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर नीचे थे, ये कैंसिल हो गए। रिमेनिंग हमारे पास क्या बच रहा है, ये बच रहा है और ये बच रहा है, तो दोनों में हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ पर, तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसके साथ है डी वाई बाई डी एक्स, फिर y से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर वैल्यू है तो ये y से और इससे मल्टीप्लाई हो गया, सही। क्योंकि जब भी सवाल में एक से ज़्यादा डी वाई बाई डी एक्स होते हैं, तरीका होता है कि वैल्यूज़ ब्रैकेट ओपन करो, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को एक साइड लेके आओ, तो ये y डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करेंगे x डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स। दो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, एक ये पूरी टर्म, ये पूरी टर्म, दोनों चीज़ों को एक तरफ लेके आएंगे और बाकी दो चीज़ों को एक तरफ, तो इसको वहाँ ले जाऊँगा, तो यहाँ पर x कैंसिल होने के बाद बचा 1 अपॉन एक्स, फिर डी वाई ओवर डी एक्स, ये वैल्यू माइनस थी, यहाँ पर आके प्लस एक्स ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पर है y डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस में यहाँ पर आके प्लस y ओवर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 1 अपॉन एक्स, एक्स ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ऊपर y कॉमन है, y कॉमन लूँगा, 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा। अब दोनों साइड पे एलसीएम लूँगा, डी वाई ओवर डी एक्स है, यहाँ पर एलसीएम लूँगा, नीचे आएगा x वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, x को x से करूँगा तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी नीचे मल्टीप्लाई करूँगा एलसीएम के लिए तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे की वैल्यू मल्टीप्लाई देन क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर 1 ज़ा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सही। अब कैंसिलेशन के पार्ट देखो तो ये पूरा ब्रैकेट सेम था दोनों तरफ, ये चेक कर, दोनों तरफ x सेम था, यहाँ 2x से तो कटने के बाद एक बचेगा। इस पूरे पार्ट को देखो दोनों तरफ सेम है, अरेंजमेंट का फर्क होता है, कोई इशू नहीं है प्लस साइन में, सही, इसलिए कैंसिल। रिमेनिंग यहाँ पर बचा डी वाई ओवर डी एक्स, इस साइड पे y बचा और नीचे x बचा, इसके अलावा कुछ नहीं बचा, और हमें प्रूफ भी यही करना था सवाल में, तो यहाँ के हमारा क्वेश्चन नंबर 11 प्रूफ भी हो गया, सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में अगर देखें तो डेरिवेटिव फाइंड करना है और सवाल में दो इक्वेशन दिए है, सवाल आसान है, दो इक्वेशन वाले सवाल को सॉल्व करने का तरीका देखो किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट नंबर 1, सवाल है x इज इक्वल टू a साइन थीटा, y इज इक्वल टू a कॉस थीटा। पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं, फिर इक्वेशन 2 को। सवाल के स्टेप देखो मैं किस तरह करूंगा। इक्वेशन 1 है a साइन थीटा, और यहाँ पर हमें दोनों फंक्शन में जो चीज़ कॉमन है वो थीटा फंक्शन है, इसलिए हम डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक चीज़ डेरिवेटिव, हम यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पे थीटा के हिसाब से ले रहे हैं डेरिवेटिव, तो लिखेंगे डी अपॉन डी थीटा, एक्स डी अपॉन डी थीटा ए साइन थीटा, सही। इसका डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी थीटा, जब दोनों वैल्यू सेम होती है तो कटती है, नहीं तो दोनों लिख जाते हैं। यहाँ पर ए कांस्टेंट है एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है, सही। अब तरीका क्या है सवाल का, जब फर्स्ट इक्वेशन आप सॉल्व करोगे उसको लाजमी आप डेरिवेटिव लेने के बाद करोगे रेसिप्रोकल। मैंने रेसिप्रोकल लिखा, रेसिप्रोकल करूंगा तो डी थीटा ऊपर आएगा, डी एक्स नीचे, इस वैल्यू की बात करूं तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा, ये हो गया मेरा रेसिप्रोकल।
इक्वेशन 1 सॉल्व हो गई, इसको ए नाम दिया। अब इक्वेशन 2 सॉल्व करूंगा, ये है ए कॉस थीटा, सेम पार्ट यहाँ पर भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी थीटा ऑफ वाई डी अपॉन डी थीटा ए कॉस थीटा, डी वाई ओवर डी थीटा आ गया, ए एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। सही, इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, सिर्फ इक्वेशन 1 को रेसिप्रोकल करते हैं, तो माइनस ए साइन थीटा हमारा इसका आंसर आ गया। इसको आप बी नाम दे दोगे। देन सवाल का स्टेप ये है, आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसको, ए बाय बी, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। ए पार्ट में आपको पहले नजर आ रहा है डी थीटा अपॉन डी एक्स, वो लिखोगे, फिर बी में आपको नजर आ रहा है डी वाई अपॉन डी थीटा। यहाँ पर अब आपको नजर आ रहा है 1 अपॉन ए कॉस थीटा इक्वेशन ए का, फिर इक्वेशन 2 में आपको नजर आ रहा है माइनस ए साइन थीटा। सही, जो बचा वो लिखेंगे। आप देखो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपके पास बच रहा है डी वाई ओवर डी एक्स। अगर यहाँ पर देखो तो दोनों में ए था, ए कैंसिल हो गया, माइनस बचा, आगे बच रहा है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अगर मैं देखूं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा को, तो ये बराबर होता है टेंजेंट थीटा के, तो ये हमारा आंसर आ गया। सही, तो जितने भी सवाल हैं वो इसी मेथड के। सही, क्वेश्चन नंबर 2 भी पार्ट सॉल्व कराता हूं मैं। पार्ट 2 पे अगर आ जाए तो सवाल दिया है x इज इक्वल टू टी प्लस 1 अपॉन टी, और दूसरी दी है y इज इक्वल टू टी प्लस 1। इसका डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ t फंक्शन लिया हुआ है तो डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। सही, तो ये हो जाएगा t अपॉन डी टी एक्स के साथ, यहाँ पर t अपॉन डी टी, t है 1 अपॉन टी, कोई भी वैल्यू जब नीचे है उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं ले सकते, इसलिए ऊपर लेके आएंगे तो t की पावर -1 करके लिखेंगे, फिर डेरिवेटिव लेंगे dx अपॉन dt, डेरिवेटिव लेंगे t, जो चीज हम x के साथ करते हैं तो वही चीज यहाँ पर करेंगे, तो t का डेरिवेटिव 1, फिर यहाँ पे पावर रूल है तो पावर शुरू में आती है, पावर से एक माइनस हो जाता है, तो -1 है, पावर का -1 का मतलब है कि -1 पहले से था, फिर -1 होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा -2 स्टेप से। सही, आगे सॉल्व करके देखो क्या होता है, तो अगर इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो dx अपॉन dt, ये है 1 प्लस माइनस माइनस, t की पावर -2 बच रही है, तो इस t की पावर -2 को नीचे लेके आएंगे, t स्क्वायर होगा, ऊपर कोई नंबर है तो 1 की बात है, अगर नहीं होता तो कुछ भी नहीं बचता तो 1 लिखता है। सही, अब इस पार्ट के बाद मैंने आपको पीछे स्टेप समझाया रेसिप्रोकल करने का। अगर मैं इसकी बात करूं रेसिप्रोकल करने की, तो डायरेक्ट रेसिप्रोकल नहीं कर सकता, तरीका है पहले आप इसको सॉल्व करोगे उसके बाद रेसिप्रोकल करोगे, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt, रेसिप्रोकल एलसीएम लेंगे तो टी स्क्वायर बनता है टी स्क्वायर -1 अपॉन टी स्क्वायर। अब हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं इसको, अब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx, रेसिप्रोकल करेंगे तो टी स्क्वायर ऊपर टी स्क्वायर -1 नीचे, तो ये हमारी आ गई इक्वेशन 1 की, तो इक्वेशन ए नाम दे दो। उसके बाद सेकंड वाला पार्ट हमें दिया है y इज इक्वल टू टी प्लस 1, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये लिखना नीड नहीं है, आप ना लिखो मसला नहीं होता, तो d अपॉन डी टी वाई डी अपॉन डी टी टी प्लस 1, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी टी, डेरिवेटिव लेंगे, t का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 का डेरिवेटिव 0, इसलिए इस बार इक्वेशन बी में डेरिवेटिव 1 आया। आगे का स्टेप ये होता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई a बाय b, a की बात करूं तो यहाँ पहले लिखा हुआ है dt ओवर dx, यहाँ पर लिखा है dy ओवर
डी टी। यहाँ पर पहले अगर देखो तो टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पर वन, डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस वन। तो ये हमारा आंसर है, सही। तो ये पार्ट नंबर 2 था जिसको मैंने सॉल्व करा दिया। पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, तो आगे करते हैं सॉल्व इसको। पार्ट नंबर 3 में ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, सही है। यहाँ पर ये फर्क है कि यहाँ पर डिवाइड में वैल्यू है तो डिवाइड का फॉर्मूला लगेगा, इसलिए थोड़ा सा ये बड़ा है। तो इक्वेशन 1 है एक्स ए 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ए कांस्टेंट है इसलिए डेरिवेटिव में नहीं लेंगे, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स। यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे डिवाइड के रूल से, 1 प्लस टी स्क्वायर, पहले नीचे की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव, फिर माइनस। अब यही चीज़ रिवर्स कर दूंगा एक दफ़ा, 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, डिवाइड में है 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। ये 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे 2t, नीचे एज इट इज। सही। आगे का तरीका क्या है कि इसको जब सिंप्लीफाइड कर लेंगे उसके बाद रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये आ रहा है डी एक्स अपॉन डी टी, ए एज इट इज, ये है 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर दोनों में देखूं तो 2t कॉमन था, तो मैं बाहर निकाल लूंगा 2t, कॉमन निकाल लिया, a के साथ लिखा, यहाँ बचा 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस साइन में बच रहा है, तो इस माइनस को दोनों से सॉल्व कराओगे। तो पहले हम माइनस एज इट इज लिखते थे, अगले स्टेप पे सॉल्व। यहाँ भी माइनस बच रहा है, आगे बच रहा है 1 माइनस टी स्क्वायर, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, आगे डी एक्स ओवर डी टी 2ta, यहाँ पर -1, फिर माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पर -1 माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर, डिवाइड में देखो तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, डी एक्स अपॉन डी टी 2ta, यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस प्लस का कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 माइनस 2, नीचे की वैल्यू एज इट इज। लास्ट स्टेप में रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर ऊपर आ गया और नीचे हमारे पास 2 2 ज़ा 4 टी ए बच रहा है, माइनस रेसिप्रोकल में ऊपर ही रहता है। तो ये हमारे पास इस बार आई इक्वेशन नंबर ए। देन इक्वेशन 2 लेंगे, y इज इक्वल टू 2bt 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पर भी ये डिवाइड का ही फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा dy ओवर dt, 1 प्लस टी स्क्वायर, डेरिवेटिव 2bt, फिर माइनस 2bt, डेरिवेटिव में 1 प्लस टी स्क्वायर, डिवाइड में आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा dy ओवर dt, तो यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लूंगा, कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव नहीं लेते, t का डेरिवेटिव 1 इसलिए 2 भी बच जाएगा, यहाँ पर 2bt, डेरिवेटिव लूंगा इसका तो 1 का डेरिवेटिव 0, 2t का टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, डिवाइड में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही। यहाँ पर है, दोनों में अगर देखूं तो 2b दोनों में कॉमन है, तो दोनों का 2b कॉमन ले लूंगा, dy ओवर dt, 2b कॉमन, अंदर बच रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर माइनस 2b कॉमन आ गया, 2t बच रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर,
नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये होगा 2b, दोनों टी स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व करूंगा, 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये आ गया dy ओवर dt। सॉल्व हो गई इक्वेशन बी। जब इक्वेशन ए और इक्वेशन बी सॉल्व होती है, स्टेप होता है हमारे दोनों को मल्टीप्लाई करने का, तो अब हम कर देंगे मल्टीप्लाई 1 बाय ए बाय बी, सही है। दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों आंसर को देखते हैं, तो ये हमारे पास आया -1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। पहले तो एक साइड को लिखेंगे इज इक्वल के एक तरफ को ना, तो यहाँ पर बचा dx अपॉन dt, यहाँ पर dy अपॉन dt। अच्छा, यहाँ पर मैंने रेसिप्रोकल किया तो दोनों साइड को रेसिप्रोकल करेंगे, तो यहाँ dx अपॉन dt नहीं आएगा, dt अपॉन dx आएगा, सही। तो ये अगर आप गड़बड़ करोगे या कोई मिस्टेक होगी तो ये वैल्यू कटेगी नहीं, देखो dx और dx कटना चाहिए, dt कटना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा dt अपॉन dx या dy अपॉन dt। फिर हमारे पास पीछे अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आया माइनस में, ब्रैकेट के साथ 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर 480, इस पार्ट का 2b, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर देखो तो 2 1 दा 2, 2 2 दा 4 कट रहा है, बाकी कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही, तो सबको आंसर में लिख देंगे, तो माइनस बच रहा है, टी माइनस दोनों एक जैसे हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का क्यूब और नीचे आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो जितना सॉल्व हुआ वो हमारा आंसर बच जाएगा, सही है। अच्छा, पार्ट नंबर 4 पे आ जाऊँ, तो 4 बड़ा नहीं है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, देखो कैसे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर मैं डेरिवेटिव लूँ थीटा के हिसाब से, तो डी अपॉन डी थीटा एक्स डी अपॉन डी थीटा ए थीटा स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा। यहाँ पर ए कांस्टेंट है एज इट इज, थीटा स्क्वायर का मतलब एक्स की तरह ट्रीट करोगे तो ये हो जाएगा 2 थीटा, तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आया यहाँ पर, डी एक्स अपॉन डी थीटा का आंसर आया 2a थीटा। अगर मैं रेसिप्रोकल करूँ तो डी थीटा अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a थीटा, ये इक्वेशन ए आ गई। इक्वेशन बी के लिए आ जाऊँ तो y इज इक्वल टू 2a थीटा है, यहाँ पर d अपॉन डी थीटा y, d अपॉन डी थीटा 2a थीटा, ये हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा। 2a कांस्टेंट नंबर है, थीटा का डेरिवेटिव 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, ये इक्वेशन बी आ गई। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डी थीटा अपॉन डी एक्स एक जगह है, दूसरी जगह डी वाई ओवर डी थीटा है, यहाँ पर है 1 अपॉन 2a थीटा और यहाँ पर 2a से 2a कैंसिल, यहाँ डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, बचा डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं बचा 1, नीचे बचा थीटा, ये हमारा आंसर, सही। तो यहाँ पर आके ये वाला क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, इस तरह का सवाल पिछले साल भी आया है, वो एग्जाम्पल से आया, वहाँ साइन दिया हुआ था, अब टेंजेंट दिया, तरीका तकरीबन सेम ही है। तो डेरिवेटिव लेंगे डी अपॉन डी एक्स वाई डी अपॉन डी एक्स। अगर मैं अंडर रूट की बात करूँ तो यहाँ पर अंडर रूट को अगर चेंज करूँ, एक सिर्फ अंडर रूट को, ये पहले अंडर रूट को, टेंजेंट एक्स हो जाएगा, बाकी एज इट इज टेंजेंट एक्स, इस तरह हर किसी का अंडर रूट बता रहा है और ये इन्फिनिटी का जा रहा है, इसकी पावर 1 अपॉन 2। डेरिवेटिव में अगर पावर रूल लगाता हूँ तो पावर शुरू में आ जाती है, इस पूरी वैल्यू का एज इट इज लिखते हैं, मतलब टेंजेंट एक्स फिर अंडर रूट टेंजेंट एक्स फिर अंडर रूट टेंजेंट एक्स, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, पावर -1 अपॉन 2 तो -1 अपॉन 2 होगा। उसके बाद जो वैल्यू को हम माइनस करते हैं उसी का डेरिवेटिव लेते हैं, तो टेंजेंट एक्स
अंडर रूट टेंजेंट एक्स, फिर प्लस अंडर रूट टेंजेंट एक्स। सही है, इसका डेरिवेटिव लेना है तो ये अगले स्टेप में समझाता हूँ। अब ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज 1/2। ये पूरी पावर माइनस में आ रही है, इसको मैं ले आता हूँ नीचे। एक और बात, ये पूरी के पूरी वैल्यू को अगर मैं नोट डाउन करवाऊँ आप लोगों को, ये पूरी वैल्यू बराबर है y के। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, नीचे लेके आऊंगा, तो पावर इस पूरी की जगह y लिखूंगा, 1/2 नीचे लेके आऊंगा तो ये प्लस में इस तरह। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये पूरी वैल्यू वापस रिपीट हो रही है, इसकी जगह यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, y। सही, तो पहले एक दफ़ा सॉल्व होगा, उसके बाद फिर अगले स्टेप में। तो पहले अगर डेरिवेटिव पहले लूँ, उसके बाद क्या बच रहा है वो देखूंगा। तो डेरिवेटिव में क्या होगा, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर। उसके बाद आगे ये वैल्यू प्लस में, जब आगे कोई वैल्यू प्लस में तो उसका डेरिवेटिव आगे होगा, और ये पूरी वैल्यू वापस रिपीट हो रही है y की तरह, तो y की इसकी जगह आ जाएगा y और फिर इसका डेरिवेटिव। सही है। अब अगर मैं नेक्स्ट स्टेप देखता हूँ क्या आएगा इसका, तो ये है डी वाई ओवर डी एक्स 1/2। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी मिस्टेक क्या की है, पहले इस पूरी वैल्यू को नीचे लाएंगे, उसके बाद फिर इसमें वैल्यू पुट होगी। देखो कैसे, ये पूरी वैल्यू माइनस पावर में है, तो 2 के साथ नीचे आ जाएगा टेंजेंट एक्स, टेंजेंट ये अंडर रूट के साथ जा रहा है, फिर टेंजेंट एक्स है इस पे, फिर अंडर रूट, ये इन्फिनिटी, पावर है 1/2। उसके बाद अब अगर मैं 1/2 हटाता हूँ तो आ जाता है अंडर रूट टेंजेंट एक्स, फिर टेंजेंट एक्स, फिर टेंजेंट एक्स, इस पर अंडर रूट, इस पर अंडर रूट, और ये 1/2 का एक अंडर रूट आएगा बड़ा, और ये कंटिन्यू चल रहा है। आगे मेरे पास बचा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स, और फिर ये पूरी चीज रिपीट होती जा रही है। तो y का डेरिवेटिव होता है dy बाय dx। अच्छा, यहां पर सही है, तो जब डेरिवेटिव लिया टेंजेंट का सेक स्क्वायर, फिर प्लस की साइन, फिर ये पूरी चीज सेम है y के बराबर, इसलिए dy बाय dx आएगा। अब थोड़ी सी वैल्यू की प्लेसिंग जैसे सवाल में दी हुई है उसके हिसाब से पुट करेंगे। तो ये है dy ओवर dx। अब देखो सवाल वापस रिपीट हो रहा है यहाँ पर 2 के बाद, तो यहाँ पर लिख दूंगा 2 के साथ y, आगे मेरे पास है सेक स्क्वायर x और dy बाय dx। पिछले सवाल में बताया था जब dy बाई डी एक्स से ज़्यादा हो तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों को। ये है dy ओवर dx, यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा सेक स्क्वायर x मल्टीप्लाई होगा 2y से, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 1/2y dy ओवर dx। दोनों वे सवाल की एक तरफ लेके आ जाऊँगा dy बाई dx की, dy ओवर dx, ये प्लस में यहाँ पर 1/2y dy ओवर dx, यहाँ पर बच गया सेक स्क्वायर x 2y, दोनों में कॉमन है dy ओवर dx, 1 माइनस 1/2y, यहाँ पर बचा सेक स्क्वायर x अपॉन 2y। एलसीएम हो रहा है इस साइड पे, एलसीएम ले लोगे तो इधर कर देता हूँ बाकी पार्ट। तो ये है dy ओवर dx, एलसीएम लूँगा 2y, 1 से मल्टीप्लाई होगा 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2y, और यहाँ पर है सेक स्क्वायर x अपॉन 2y। एलसीएम लेने के बाद ये 2y कैंसिल हो गया, पहले मैं लिखता हूँ 2y माइनस 1 dy ओवर dx, और आगे यहाँ लिखता हूँ सेक स्क्वायर x। हमारे पास ये हो गया प्रूफ्ड। तो हमें यही चीज़ प्रूफ करके लानी थी कि ये चीज़ आ जाए तो ये आ गया। तो थोड़ा सा इसलिए कॉम्प्लिकेटेड था सवाल, और एग्जाम में इसलिए इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर 2024 के पेपर में ये आया है। सही है। तो यहाँ तक आके एक्सरसाइज 3.4 मैंने कंप्लीट करा दी। 2 वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 के मैंने इंपॉर्टेंट सवाल को कवर किया है। सही है। तो दोनों वीडियो अब अच्छे से देख लो, आपको अच्छे से ये सारे सवाल समझ आ जाएंगे। मुश्किल ज़रूर है, प्रैक्टिस करोगे, एक दफ़ा खुद लिखोगे या 1-2 दफ़ा वीडियो देखोगे तब अच्छे से समझ आएंगे सारे सवाल। सही। तो उम्मीद है आप लोग को समझ आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आगे की एक्सरसाइज। अल्लाह हाफिज़।